RSCIT के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल। इस वीडियो में हम जानेंगे RSCIT के टॉप 20 क्वेश्चन जो RSCIT एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें और इसी के साथ जानेंगे RSCIT स्टूडेंट की वो गलतियाँ जिनकी वजह से उन्हें एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। तो ऐसी कौन सी बातें हैं, क्योंकि RSCIT स्टूडेंट कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विंडोज़ में यूज़र अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में दिया है 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, क्योंकि विंडोज़ में 2 प्रकार के यूज़र अकाउंट होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से विंडोज़ यूज़र अकाउंट का प्रकार है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड, बी एडमिनिस्टर, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि विंडोज़ में स्टैंडर्ड और एडमिनिस्टर दोनों ही प्रकार के यूज़र अकाउंट होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि विंडोज़ में दोनों प्रकार के अर्थात स्टैंडर्ड और एडमिनिस्टर दोनों प्रकार के यूज़र अकाउंट विंडोज़ में होते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर प्रणाली की खराबी या कंप्यूटर क्रैश होने की स्थिति में अपने कंप्यूटर की रिकवरी के लिए इस्तेमाल करता है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इस बात की गलती ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखते हैं और उसके बाद ऑप्शन में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में भी यही करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर प्रणाली की खराबी या क्रैश होने की स्थिति में, इसका मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर चला रहा है उसमें कोई खराबी होती है या कोई एप्लीकेशन या जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो क्रैश होते हैं। इसका मतलब वो बार बार चालू होते बंद होते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि कंप्यूटर में नहीं होनी चाहिए, जो काम करते हैं वो सही से नहीं होते हैं, अर्थात कंप्यूटर क्रैश करता है। तो इस स्थिति में अपने कंप्यूटर की रिकवरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम जो पहले था उस तरीके से चलाने के लिए अर्थात उसकी रिकवरी करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए रीस्टोर, बी प्रोग्राम को डिलीट करना, सी प्रोग्राम की कॉपी करना और डी रीसेट करना। अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन का आंसर ना है तो आपको सबसे पहले ऑप्शन को सही से देखना है और ये देखना है कि कौन से ऑप्शन सही नहीं हो सकते हैं। जैसे कि वो प्रोग्राम को डिलीट तो नहीं कर सकता, इसके लिए प्रोग्राम की कॉपी करेगा तो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। और बाकी बचते हैं अब दो, जैसे रीसेट करना और रीस्टोर करना। तो रीसेट का अगर आपको पता नहीं और रीस्टोर, दोनों में से अगर किसी भी ऑप्शन का सही पता है तो इसका सही हो जाएगा रीस्टोर। अगर अगर वो रीस्टोर करेगा प्रोग्राम को तो क्या होगा कि प्रोग्राम जो पहले कंप्यूटर में आया था या जब उसने इंस्टॉल किया था तब जैसे प्रोग्राम चलना चालू हो जाएगा। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही प्रोग्राम चलने लग जाएगा। वो रीस्टोर करेगा तो सारी सेटिंग सेम हो जाएंगी और फिर से वो प्रोग्राम सही से चल जाएगा और कंप्यूटर सही से चलने लग जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए है रीस्टोर। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, वो है क्वेश्चन नंबर 4। MS आउटलुक 2010 ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है व्यापार में, बी ऑफिस यूज़र अर्थात ऑफिस के लिए, सी ए और बी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर सकते हैं। तो MS आउटलुक 2010 ज़्यादातर उपयोग किया जाता है व्यापार में, ऑफिस यूज़र या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए है व्यापार में, बी ऑफिस यूज़र। इसका मतलब क्या है कि MS आउटलुक 2010 का उपयोग हम व्यापार में कर सकते हैं और ऑफिस यूज़ में कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन जो हमारा दिया है ये सही हो जाएगा, क्योंकि MS आउटलुक का उपयोग हम व्यापार में और ऑफिस यूज़र दोनों में कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है ईमेल, बी एक्सेल के रूप में, सी वर्ड के रूप में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 का उपयोग ईमेल के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ईमेल एप्लीकेशन, क्योंकि यह ईमेल एप्लीकेशन होता है तो इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे कार्य इसमें किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए है ईमेल एप्लीकेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि हमारा एक कोर्स है
जो कम्प्लीटली फ्री है और उससे आप RSCT एग्ज़ाम में आसानी से टॉप कर सकते हैं, उसका नाम है RSCT टॉपर कोर्स। RSCT टॉपर कोर्स, इस बात का आप ध्यान रखें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि RSCT टॉपर कोर्स से RSCT एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले एग्ज़ाम में हमने देखा है कि सभी क्वेश्चन RSCT टॉपर कोर्स से पूछे जाते हैं और इस कोर्स की एक बहुत बड़ी विशेषता है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन पहले क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कैलेंडर, कार्य प्रबंधक, कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट्स लेने, पत्रिका आदि किस में शामिल हैं? तो इसमें से कौन से में कैलेंडर, कार्य प्रबंधक, कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट लेने आदि, पत्रिका आदि शामिल होते हैं? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो आपको ध्यान रखना है कि हम बाकी सब प्रोग्राम जैसे वर्ड, एक्सेल और एक्सेस बाकी का प्रयोग अलग कार्य के लिए करते हैं, लेकिन हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ये सभी कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ये सभी फंक्शन होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज किस प्रकार के खातों का समर्थन करता है? ऑप्शन ए POP3, बी IMAP, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज किस प्रकार के खाते का प्रयोग करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात POP3 और IMAP। इस बात का ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन RSCT एग्जाम में पूछा जा सकता है कि POP3 क्या है या POP3 का पूरा नाम क्या होगा। तो POP3 का पूरा नाम हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। अगर ऐसा पूछा जाए कि POP का पूरा नाम क्या हो जाएगा तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होगा। अगर POP3 का पूछें तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 हो जाएगा या वर्जन 3 हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन है IMAP, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं। तो IMAP तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अब हमारा 8वां क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें नीचे पूछ ही दिया ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं बोल रहा था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसमें वैसे पूछ दिया है POP का पूरा नाम है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि इसका पूरा नाम हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो कि इसके क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है। आप इस बात का ध्यान रखें कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके बारे में कोई बताता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा POP का पूरा नाम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। क्वेश्चन नंबर 9, CC का पूरा का अर्थ है। तो CC का पूरा नाम या अर्थ क्या होता है आप कमेंट में बता सकते हैं। उससे पहले हम बता देते हैं आपको RSCT टॉपर कोर्स के बारे में, क्योंकि RSCT का जो टॉपर कोर्स है इसमें केवल 8 वीडियो हैं और इन 8 वीडियो से RSCT के 35 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप गलती ना करें, इन वीडियो से क्वेश्चन जरूर पढ़ें। और CC का अर्थ हो जाएगा क्या होगा आप बता सकते हैं नीचे कमेंट में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए कार्बन कॉपी, क्योंकि CC का अर्थ कार्बन कॉपी होता है। और अगर BCC का पूछे तो आप बता देना ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्योंकि B का अर्थ ब्लाइंड हो जाएगा, CC का अर्थ कार्बन कॉपी तो होता ही है। तो BCC का पूछ ले तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ईमेल संदेश बनाने के लिए शॉर्टकट की। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है Ctrl+Shift+N, इसके बाद दिया है Ctrl+M, इसका अगला ऑप्शन है Ctrl+Shift+M और ऑप्शन डी है Ctrl+M। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, Ctrl+Shift+M, क्योंकि ईमेल संदेश बनाने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है वो है Ctrl+Shift+M। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। अब एक बात आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो है कि हमारे RSCT टॉपर कोर्स में 8 वीडियो हैं और इनसे RSCT एग्जाम के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात आपको पता होगी। लेकिन अगर आप RSCT टॉपर कोर्स का एक वीडियो देखते हैं या फिर कम से कम 2 वीडियो देख लेते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 100% गारंटी से RSCT एग्जाम में पास हो जाएंगे। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि RSCT टॉपर के 2 कोर्स, अगर आप RSCT कोर्स के 2 वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे। अब कहोगे 200 क्वेश्चन कैसे मिलेंगे एक ही वीडियो में? तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2 वीडियो से 200 क्वेश्चन मिलेंगे और इसके अलावा ये दोनों वीडियो लगभग 1 घंटे के ही होंगे। तो आप 1 घंटे में ही RSCT एग्ज़ाम में 100% गारंटी से पास हो सकते हैं। तो आप 100% पास हो जाएंगे अगर आप टॉपर कोर्स का 2 वीडियो देख लेते हैं। तो आप टॉपर कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि ईमेल संदेश का उत्तर देने के लिए किस पर क्लिक करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिप्ले। टाइम वेस्ट नहीं करते, इसका सही उत्तर हो जाएगा रिप्ले, क्योंकि ईमेल संदेश का उत्तर देने के लिए हम रिप्ले पर क्लिक करते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विंडोज़ में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे लिखा है कि विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। किया जा सकता नहीं, नहीं किया जा सकता। तो हम इंटरनेट से सीधे विंडोज़ स्टोर से CD, DVD और पेन ड्राइव से और वर्ड फाइल का प्रयोग करके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ड फाइल का प्रयोग करके, क्योंकि हम इंटरनेट से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज़ स्टोर से भी कर सकते हैं और CD, DVD और पेन ड्राइव से कर सकते हैं। तो अर्थात इन तीनों ही ऑप्शन से हम एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, इन तीनों ही ऑप्शन से, लेकिन हम वर्ड फाइल का प्रयोग करके हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है। तो हम सीधा इसका आंसर देखते, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। तो हम एक प्रिंटर को इंस्टॉल करने के लिए किस किस सेटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए और बी दोनों इसका सही है। वो है कंट्रोल पैनल, हार्डवेयर और साउंड, डिवाइस एंड प्रिंटर और एड प्रिंटर। यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, वहाँ पर ऑप्शन है, उसके बाद ऑप्शन आएगा हार्डवेयर, साउंड, उसके बाद डिवाइस एंड प्रिंटर और एड प्रिंटर। तो ऑप्शन ए से तो इस प्रकार हो जाएगा। अब करते हैं ऑप्शन बी की बात। तो ऑप्शन बी के लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे, ये विंडोज़ 10 में आएगा सेटिंग्स वाला। विंडोज़ 7 में ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, वहाँ पे कंट्रोल पैनल का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो विंडोज़ 10 में सेटिंग्स उपयोग किया जाता है, क्योंकि विंडोज़ 10 में सेटिंग्स भी दिया हुआ है और कंट्रोल पैनल, दोनों ही तरीके की चीज़ें दी हुई है। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको डिवाइस में जाना है, प्रिंटर एंड स्कैनर्स और ऐड प्रिंटर और स्कैनर। तो इस प्रकार भी हम एक कंप्यूटर में प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज से मैंने पहले ही बताया कि ईमेल के कार्य किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईमेल एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 15, इससे पहले हम जान लेते हैं टॉपर कोर्स की कुछ और विशेषता। मैं क्यों बार बार आपको टॉपर कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, वो इसका कारण ये है कि टॉपर कोर्स की एक वीडियो में 100 क्वेश्चन है, और उन 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, ना कि क्वेश्चन और आंसर दोनों को कंप्लीट करने में, केवल 35 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब क्या है कि आप 100 क्वेश्चन याद कर लोगे केवल 35 मिनट में। और अगर आपने RSCIT के लिए टॉपर कोर्स के 1 घंटे तैयारी की, तो आपको 200 क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आप 1 घंटे में RSCIT एग्ज़ाम पास कर दोगे। आपको बार बार रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 100% नंबर भी लाना चाहते हैं, तो टॉपर कोर्स से सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पिछले एग्जाम में भी पूछे गए थे। तो आप टॉपर कोर्स के बारे में ज़रूर देखें, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो सीधा आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, POP, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 या फिर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो POP का उपयोग हम कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए करते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूज़र अकाउंट विंडोज़ 10 में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था, विंडोज़ 8 हो, 10 हो या 7 हो, कोई सी भी विंडोज़ हो, उसमें केवल 2 प्रकार के ही खाते होते हैं, स्टैंडर्ड और प्रशासक। प्रशासक का मतलब यहाँ पे होगा एडमिनिस्टर, इसका मतलब वही है एडमिनिस्टर, कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब भी वही होता है। इसको हिंदी में प्रशासक कहते हैं, क्योंकि ये मेन खाता होता है, इसलिए इसको प्रशासक बोलते हैं। बाकी स्टैंडर्ड होता है, जिसे हम नॉर्मल खाता भी कह सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल एप्लीकेशन, विंडोज़ रजिस्ट्री, सिस्टम सेटिंग सहित को पिछली बार के समय में वापस करने में प्रयोग की जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीस्टोर।
मैंने पहले क्वेश्चन में इसलिए आपको समझाया था क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि सिस्टम रीस्टोरी है और ध्यान से वीडियो देखें, क्योंकि सिस्टम रीस्टोरी ऐसा होता है जो मैंने आपको पहले बताया था कि पिछली बार की सेटिंग की तरह बताता है। तो आपके एक ही क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ये 20 क्वेश्चन आपके 60 क्वेश्चन से भी अधिक ज़्यादा जरूरी हो जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कि विंडोज़ 10 फाइल एक्सप्लोर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर चिपे या दृश्यमान बना सकते हैं, अर्थात छिपा सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए है दिखे। टाइम वेस्ट नहीं करते, इसका सही उत्तर हो जाएगा देखे और इंग्लिश में हो जाएगा VIEW व्यू। अगर ये हो सकता है कि एग्जाम में आपको व्यू लिखा हुआ है तो कंफ्यूज ना हो, इसका भी मतलब वही होगा देखें या फिर व्यू, VIEW भूलना मत, ये ज़रूरी है तो आपके लिए। अब एक क्वेश्चन नंबर 19 विंडोज़ 10 पर फाइल फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार RCT एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोल्डर लॉक। फोल्डर लॉक का उपयोग हम कर सकते हैं किसी भी फाइल को लॉक करने के लिए। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इससे पहले आपको बता दूं एक और ज़रूरी बात जो RCT एग्ज़ाम से पहले आप जान लें, वो है RCT टॉपर कोर्स के बारे में तो आपको बता ही दिया कि वो ज़रूरी हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि RCT बुक लेसन वाइज तैयारी करना चाहते हैं और कम समय में, क्योंकि इस तरीके से तैयारी करने से भी आप RCT एग्ज़ाम में आसानी से पास हो सकते हैं और सभी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं RCT बुक लेसन से। तो हमारा एक कोर्स है जिसमें बुक लेसन वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें 1 से लगाकर 16 तक सभी लेसन हैं और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। निम्न विकल्पों में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज़ में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन नहीं पढ़ते, टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, तो सीधा है इसका सही उत्तर हो जाएगा A और B दोनों। तो देख लेते हैं और A और B में क्या क्या है ताकि आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है घुमा फिरा कर एक क्वेश्चन पूछ जाए और उनमें से एक ही ऑप्शन आए। तो पहला ऑप्शन है सेटिंग्स ऐप एंड सर्विस, इससे हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं और ये विंडोज़ 10 में होगा, 7 में ऐसा ऑप्शन नहीं होता, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगला है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल विंडोज 7 में होता है, बाकी अगले वर्जन के लिए आप देख सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल, उसके बाद आपको प्रोग्राम में जाना है, प्रोग्राम एंड फीचर, इससे भी हम विंडोज़ 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन विंडोज़ 10 में होते हैं। लेकिन कंट्रोल पैनल विंडोज़ 7 में होता है लेकिन सेटिंग्स विंडोज़ 7 में नहीं होती, इस बात का भी आप ध्यान रखें। विंडोज़ 7 में केवल कंट्रोल पैनल होगा। और जो ये आप इसमें पूछा गया है विंडोज़ 10, तो विंडोज़ 10 में दोनों ही ऑप्शन दिए हुए होते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, A और B दोनों। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी पढ़ाया और किसको याद है, तो आपको इस क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको कमेंट में ज़रूर देना है। और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और RCT टॉपर कोर्स के बारे में जानना है तो आप कमेंट करें, उसके बारे में बता देंगे। बाकी टॉपर कोर्स जरूर पढ़े, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा क्यों टॉपर कोर्स से 35 में से 35 क्वेश्चन सभी पूछे गए RCT एग्जाम में और क्यों आते हैं उसी से सभी क्वेश्चन, उसको एक बार पढ़े आपको पता चल जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें कि ईमेल में BCC विकल्प क्या होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि CC का अर्थ क्या होता है, और तो CC का अर्थ तो मैं बता देता हूँ, कार्बन कॉपी होगा। तो B का अर्थ क्या होगा और या फिर BCC का अर्थ क्या होगा, वो आपको कमेंट में बताना है कौन सा इसका उत्तर सही होगा। और टॉपर कोर्स ज़रूर पढ़ें, इस बात का ध्यान रखें। और RCT बुक लेसन कोर्स भी ज़रूर पढ़ें। तो आपको RCT टॉपर कोर्स का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा और बुक लेसन का यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप उनको ज़रूर देखें। यहाँ पर आपको दोनों कोर्स के लिंक मिल जाएंगे, RCT बुक लेसन और टॉपर्स दोनों कोर्स के। तो उन कोर्स को आप ज़रूर से ज़रूर देख लें, टॉपर कोर्स और बुक लेसन। कोई भी एक पढ़ के आप RCT एग्जाम में आसानी से 100% नंबर ला सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी जो क्वेश्चन पूछे गए इन दोनों कोर्स से आए थे। दोनों ही कोर्स में से आप कोई भी एक कोर्स पढ़ेंगे तो भी RCT में टॉप करेंगे, क्योंकि इनसे सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई भी एक पढ़ सकते हैं। RCT बुक लेसन में 1 to 16 अर्थात लेसन 1 से 16 तक सभी लेसन हैं। और टॉपर कोर्स में केवल पहले भी बताया था 8 वीडियो हैं, इनसे सभी 35 क्वेश्चन आ जाएंगे। क्यों RCT टॉपर कोर्स जरूरी है, तो टॉपर कोर्स के एक वीडियो में आपको 35 मिनट में 100 क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप 35 मिनट में 100 क्वेश्चन और आंसर पढ़ सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो टॉपर कोर्स भी ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि आपको RCT की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी या कोई और भी वीडियो होंगी जो सबसे पहले मिल सके। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।